का विषय है प्रेम साधना हमें परमात्मा से मिला देती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। परिश्रम के पश्चात विश्राम, क्षुधा के पश्चात भोजन और कष्ट के पश्चात सुख का आनंद मिलता है। इसी प्रकार मिलन का आनंद बिछो के बाद ही मिलता है। दो स्नेहीजन एक स्थान पर रहकर जब नित्य मिलते हैं तो नवीनता समाप्त होकर मिलन का आनंद शिथिल हो जाता है। किंतु जब वे दोनों सुहृदय कुछ समय अलग रहने के बाद मिलते हैं तो मिलन का आनंद सहस्रों गुना हो जाता है। परमात्मा एकाकी था। उसे अपने एकाकीपन से विरक्ति हुई और चाहा कि एक से बहुत हो जाऊं। उसके अंतर में एकोहम बहुश्यामी की ध्वनि होते ही सृष्टि रचना का काम अपने आप हो गया और जड़ चेतनमय यह सारा संसार बनकर तैयार हो गया। संसार और कुछ नहीं, परमात्मा का ही एक अंश है, उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी में लीन हो जाएगा। चेतन सृष्टि परमात्मा का विशेष अंश है और उसमें व्यक्ति विशिष्ट। वह परमात्मा की समीपता के क्रम में सबसे आगे और सबसे पहले है। व्यक्ति अन्य जीवों की अपेक्षा परमात्मा के अधिक निकट है। इन दोनों के बीच पारस्परिक प्रेम की धारा भी अधिक गहरी है। यो तो परमात्मा को अपनी सृष्टि के अणु अणु से प्रेम है, किंतु मानव जाति से उसे कुछ अधिक ही प्रेम भाव है। इसका कारण यह है कि अन्य सृष्टि की उत्पत्ति जहाँ माया के माध्यम से हुई, वहाँ मनुष्य जीवात्मा के रूप में उसका सीधा सीधा अपना अंश है, जिसे मनुष्य ने अपने विवेक द्वारा समझकर उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर ली है। तो मनुष्य परमात्मा का विशिष्ट अंश है। उसने बहुश्यामी की इच्छा से अपने इन अंशों को अपने से पृथक कर संसार में बिखेर दिया है, इसलिए कि बिछो के बाद मिलन का अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त हो सके। इस मिलन का माध्यम क्या हो सकता है? प्रेम और केवल प्रेम। बिछो से उत्पन्न प्रेम की तड़पन ही वह साधन है जो व्यक्ति को परमात्मा की ओर और परमात्मा को व्यक्ति की ओर आकर्षित करती है। इसीलिए प्रेम की शक्ति को परमात्मा से मिलन की बहुत बड़ी साधना माना गया है। जिन दो के बीच प्रेम नहीं होता वे परस्पर कभी नहीं मिल पाते। परमात्मा से मिलन का आनंद एक लंबी साधना और लंबी अवधि के बाद होता है। इस बीच अपने प्रेम की कसौटी की अभिव्यक्ति कहाँ करें? किस माध्यम से अपनी इस आनंददायक वेदना को सहन करें? इसका एक ही उपाय है, परमात्मा के अंश जीव मात्र से प्रेम किया जाए। जिस प्रकार प्रियजन की वस्तुएं और उसके अनुबंध भी प्रिय होते हैं, विरही उनमें ही अपने प्रेमास्पद का प्रतिबिंब देखकर उसकी याद में संतोष कर लेता है, उसी प्रकार जीवों का पारस्परिक प्रेम उस एक परमात्मा के प्रति प्रेम का ही एक प्रकार है। यही कारण है कि जहाँ परस्पर प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता होती है, वहाँ भावरूप परमात्मा की उपस्थिति मानी जाती है और उसी के मिलन जैसा आनंद छाया रहता है। मनुष्य का पारस्परिक प्रेम परमात्मा से ही प्रेम का एक रूप है। मानव जीवन परमात्मा की महती कृपा है। व्यक्ति और कुछ नहीं, परमात्मा का ही एक अंश है, जिसको परमात्मा ने स्वयं ही अपने से पृथक कर पुनर्मिलन के लिए निर्मित किया है। परमात्मा मिलन ही मानव जीवन का ध्येय है। इस ध्येय की पूर्ति प्रेम द्वारा ही हो सकती है। जिन मनुष्यों के बीच परस्पर प्रेम, सौहार्द और सहयोग की भावना रहती है, जो दूसरों से प्रेम और प्राणी मात्र पर दया का भाव रखते हैं और सबके प्रति स्नेह एवं शिष्टता का व्यवहार करते हैं, वे सब परमात्मा से मिलने के अपने ध्येय की ओर ही अग्रसर होते रहते हैं। परमात्मा से मिलन का उपाय साधना, उपासना तथा योग भी बतलाया गया है, किंतु यह उपाय भी तभी सफल होते हैं जब इनमें भी प्रेम की उपस्थिति श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास आदि किसी रूप में हो। श्रद्धा अथवा प्रेम से रहित कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। प्रेम की व्याकुलता ही परमात्मा से मिलाने में समर्थ है। इसके बिना सारे तप कठोर तितिक्षा के सिवा और कुछ नहीं होते। अध्यात्म का मूल मंत्र प्रेम ही बताया गया है। भक्ति साधना से मुक्ति का मिलना निश्चित है,
जिस भक्त को परमात्मा से सच्चा प्यार होता है वह भक्त भी परमात्मा को प्यारा होता है। उपनिषद का यह वाक्य रसो वै सह इसी बात की पुष्टि करता है कि परमात्मा प्रेम रूप है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यही है कि जिसने प्रेम की सिद्धि कर ली है उसने मानो परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, अथवा जहाँ प्रेमपूर्ण परिस्थितियाँ होंगी वहाँ परमात्मा का वास माना जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति आनंद का हेतु होता है। प्रेम का आनंद अनिर्वचनीय है। वह एक ऐसा आनंद होता है जिसकी तुलना में संसार का दूसरा कोई आनंद नहीं रखा जा सकता। प्रेम की इस अनुभूति का आनंद कबीर ने लिया और एक स्थान पर कहा है, राम बुलावा भेजिया कबीरा दीना रोए, जो सुख प्रेमी संग में सो बैकुंठ न होए। भक्त प्रेम के आनंद में बैकुंठ का निवास तुच्छ मानता है। उसको प्रेम के वातावरण से निकलकर प्रेमीजनों से पृथक करके स्वर्ग ले जाने की बात कही जाती है तो वह रोने लगता है, उसे अपार दुख होने लगता है। प्रेम का आनंद ऐसा ही आनंद है, किंतु प्रेम में इस प्रकार के अनिवर्चनीय आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब वह सच्चा हो, निस्वार्थ हो। झूठा प्रेम तो शत्रुता की नींव होता है, दुख और क्लेश का आधार होता है। बहुत बार लोग अपने मतलब से बड़ा प्रेम दिखलाने लगते हैं। बहुत से लोग इस प्रवंचना में आ भी जाते हैं। मतलब निकल जाने अथवा उस विषय में निराश हो जाने पर स्वार्थी व्यक्ति का प्रेम समाप्त हो जाता है और तब वह अपने सामयिक प्रेमास्पद की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता, मिलने पर पीठ फेर लेता है। उसका वह व्यवहार वहीं से बुराई, मनोमालिन्य अथवा शत्रुता का सूत्रपात कर देता है। इसलिए कहा गया है कि एक बार प्रेम भले ही न किया जाए पर स्वार्थपूर्ण प्रेम का नाटक न किया जाए, नहीं तो इसमें हित के स्थान पर अहित ही होता है, आनंद के स्थान पर दुख ही मिलता है। आनंद, संतोष, प्रफुल्लता और आत्मभाव आदि की दिव्य अनुभूतियाँ वहीं प्राप्त हो सकती हैं, जहाँ निर्मल और निःस्वार्थ प्रेम की पावन गंगा बहती है। जिन परिवारों, मित्रों और सुहृदयजनों के बीच सच्चा प्रेम रहता है, उनके बीच क्या संपन्नता और क्या विपन्नता, किन्हीं भी परिस्थितियों में कलह, क्लेश और विवाद नहीं होता। उनका सारा जीवन एक स्निग्ध पुष्करिणी की भांति आनंद की शीतलता और सरलता से भरा रहता है। यह आत्मभाव की एक महान उपलब्धि है। प्रेम विहीन जीवन एक शुष्क मरुस्थल के समान होता है। उसमें रस अथवा आनंद का एक कण भी नहीं मिल सकता, फिर चाहे उसमें कितनी ही धन दौलत और सुख साधन क्यों न भरे हों। प्रेम द्वारा शत्रु को भी वश में किया जा सकता है। प्रथम तो जो हृदय प्रेमी हृदय होते हैं वे स्वभावतः अजात शत्रु होते हैं। संसार में उनसे द्वेष करने वाला कोई नहीं होता, और यदि अपने दुष्ट स्वभाववश कोई उनसे द्वेष मानने भी लगता है तो भी वह उनके सम्मुख आकर विनत हो जाता है। सच्चे संत और महात्माओं को न जाने कितने चोर डाकू मिले और उन्होंने उनको हानि पहुंचानी चाहिए, किंतु पास जाते ही उनके आंतरिक प्रेम से प्रभावित होकर पैरों पर ही गिरे हैं। बहुत से डाकू और दुष्ट लोग महात्माओं की प्रेमानुभूति से विवश होकर संत तक बन गए हैं। आकस्मिक घटनाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो भी ऋषि मुनियों के आश्रम का हाल पढ़कर भी इस सत्य की पूर्णता पुष्टि होती जाती है। पूर्वकालीन ऋषि आश्रमों में शेर, चीते आदि हिंस्र जंतु भी आते थे और ऋषि से बोलने की बात तो दूर, वे अपने स्वभाव विरोधी गाय और हिरणों से भी नहीं बोलते थे। उनके साथ उठते, बैठते और खेलते थे। इसका कारण और कुछ नहीं, ऋषियों का वह सच्चा प्रेम ही होता था जो जीव मात्र की मैत्री के रूप में उसके अंतर में प्रवाहित होता रहता था। उसी के संपर्क में आकर सारे जीव अपना द्वेष भाव भूल जाया करते थे। सांसारिक जीव ही नहीं, ईश्वर तक प्रेम के वश में हो जाता है। भक्त के वश में है भगवान, यह कथन आज नया नहीं है। यह युगों से अनुभूत किया हुआ एक सत्य है। जिन महात्माओं, संतों और साधुजनों ने भगवान की भक्ति की है, उससे निश्चल प्रेम किया है,
उन्होंने भगवान को अपने वश में कर लिया है, उसे दर्शन देने के लिए मजबूर कर दिया है। तुलसी, सूर, नानक आदि संत इसके प्रमाण हैं। प्रेम का यह प्रभाव कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक तथ्य है। प्रेम की हिलोरें जिस मानस में उठती रहती है, जो सहृदय भक्त संसार के अणु अणु में अपने प्रेमास्पद परमात्मा को ही देखता है, उसकी आत्मा का स्तर असाधारण कोटि तक उन्नत हो जाएगा। उसमें समग्र दिव्य गुणों का विकास हो जाएगा। उसके चरित्र और आचरण में आदर्शवाद का समावेश हो जाएगा, जिससे वह महान और पवित्र कर्म ही करेगा। समाज अथवा आत्मा विरोधी कर्म उससे हो ही नहीं सकता। ऐसे सुकर्मी और पवित्र भक्त पर परमात्मा स्वयं ही आसक्त हो जाता है और उसकी पुकार पर प्रकट होकर दर्शन देता है। यह प्रेम का ही प्रभाव है जो पाषाण को भी भगवान बना देता है। मूर्ति क्या है? पाषाण की एक प्रतिमा मात्र, उसमें अपनी व्यक्तिगत विशेषता कुछ नहीं होती, किंतु यही साधारण प्रस्तर प्रतिमा तब परमात्मा के रूप में बदल जाती है और वैसा ही प्रभाव संपादन करने लगती है जब भक्तों की प्रेम भावना उसमें समाहित हो जाती है। भक्त का प्रेम पाते ही पाषाण खंड अपनी शोभा, आकर्षण, तेज और प्रभाव में सजीव हो उठता है। प्रतिमा पूजन का तत्व ज्ञान यही है कि परम परमात्मा ब्रह्मा सामान्य जनों के लिए अज्ञेय और असाध्य होता है। उससे प्रेम किया जा सकता है, उसकी भक्ति भी की जा सकती है, किंतु यह भावना मानसिक अस्थैर्य के कारण निष्प्रभावी हो जाती है। मनुष्य की भावना एक आधार चाहती है, एक ऐसा अवलंब चाहती है जिसका सहारा लेकर वह ठहर सके और अपनी वांछित दिशा में विकसित भी हो सके। मानव की भक्ति भावना को आधार देने के लिए ही मूर्ति पूजा का आविष्कार किया गया है। युग युग से परमात्मा का प्रतीक रूप में मूर्ति पूजन होता आ रहा है और लोग उस माध्यम से आनंद और सद्गति पाते चले जाते हैं। इस प्रयोग में एक महान आध्यात्मिक तथ्य विद्यमान है। वह यह कि जिस किसी में अपनी भावना का आरोपण कर प्रेम किया जाएगा, वह वस्तु चाहे जड़ हो या चेतन, सजीव हो अथवा निर्जीव, व्यक्ति की भावना के अनुसार ही फलीभूत होने लगती है। मूर्ति पत्थर अथवा धातु की बनी एक निर्जीव प्रतिमा होती है, किंतु भक्त से परमात्मा की भावना पाकर वह उसके लिए भगवान ही बन जाती और तदनुसार ही फल देने लगती है। तथापि मूर्ति में यह विशेषता आती तब ही है जब भावना के साथ अखंड आस्था और श्रद्धा का भी समावेश हो। प्रेम संसार का अमृतत्व माना गया है। अमृत की तरह इसमें आनंद और अमरता का गुण होता है। प्रेमी का हृदय प्रतिक्षण आनंद से परिप्लावित रहता है और परमात्मा से सान्निध्य पाकर वह अमर पद को पा ही लेता है। इसलिए इन दोनों स्थितियों को पाकर मानव जीवन सफल और सार्थक बनाने के लिए प्रेम की साधना करनी ही चाहिए। यह साधना अपने आसपास से प्रारंभ कर जीव मात्र को लेते हुए निखिल ब्रह्मांड तक विस्तृत की जा सकती है और प्रेम ही परमात्मा है। इस तथ्य वाक्यांश को अपने इसी जीवन में चरितार्थ कर मुक्ति और मोक्ष का लाभ उठाया जा सकता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।